वाली है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना के किनारे के इलाके में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जहां पानी का भराव ज्यादा है वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुना बाजार इलाके में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे हैरान रह जाएंगे। यमुना अपना दायरा तोड़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। इसे ऐसे भी समझिए, पब्लिक अपना दायरा तोड़कर यमुना के इलाके में चली गई थी। निगम बोध घाट पर शवों के अंतिम संस्कार का काम रोक दिया गया है क्योंकि निगम बोध घाट के अंदर पानी भर चुका है। राजधानी दिल्ली की ड्रोन से ली गई ये आसमानी तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों यमुना नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास भी यमुना का पानी पहुंच गया है। आसपास का इलाका पूरी तरह डूबा हुआ दिख रहा है। आईएसबीटी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है मोनेस्ट्री के ठीक सामने, मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने ये सड़क है जहां पर मैं खड़ी हूं और इस सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी इस सड़क पे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये 4 लेन की सड़क फिलहाल सिंगल लेन की बनी हुई है। एक ही तरफ से वाहन जो है वो आ पा रहे हैं। पीछे तक आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे, एक शख्स आपको पानी के बीचों बीच में नजर आ रहा है, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि पानी घुटनों से ऊपर तक अंदर की तरफ भरा हुआ है। और यहाँ से अब जरा अंदर की तस्वीरें आप देखें, यहाँ से अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। इससे जुटी ये जो सर्विस लेन है वो, और वहाँ अगर आप देखेंगे सक्शन पाइप से पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पर कल शाम से आईएसबीटी की तस्वीरें ये बनी हुई है, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पानी जो है वो लगातार भरा हुआ दिख रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों पर आ गया है। मेरी मौजूदगी रिंग रोड पर है। रिंग रोड की तस्वीर जरा आप देख लीजिए, किस तरह से जल भराव इस सड़क पर हो गया है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कल तक ये हो रहा था कि यमुना के किनारों पर पानी था और जो यमुना से सटे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हों या फिर घाट हों, वहाँ तक पानी था। लेकिन अब यहाँ रिंग रोड पर पानी देखिए कितना ज़्यादा है और उसका असर ये हो रहा है कि जो बुराड़ी से आने वाला यातायात है वो धीमा हो गया और लंबी कतार आपको नज़र आएगी। मेरी मौजूदगी मोनेस्ट्री के सामने है। अब यहाँ पर एक ट्रॉली आई है और उसमें और ज़्यादा सैंड बैग यानी जो मिट्टी भरे बोरे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो मोनेस्ट्री का पानी है वो बाहर की तरफ और ज़्यादा ना आ सके। ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो सैंड बैग लगा रहे हैं और स्थिति यहाँ पर देख लीजिए, पानी कितना ज़्यादा है। संभावना है भी ये पानी और बढ़ेगा क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में और ये मोनेस्ट्री का पानी बाहर सड़क पर आकर और हालात खराब करेगा। मोनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना का पानी दाखिल हो गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से मार्केट को पूरी तरह बंद करा दिया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, आम जनजीवन ठप है। यमुना बाजार के हाल बेहद ही खराब है। यहाँ बने घर पूरी तरह पानी की चपेट में आ गए। लोग अपने घर खाली करके सुरक्षित। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकाल रही है। नाव का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड इलाका भी पानी में डूबा नजर आया। श्री स्वामीनारायण मंदिर के पास पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी है। हालात ये हैं कि आसपास बने घरों में भी पानी घुस चुका है। लोग ना पैदल चल पा रहे हैं और ना ही गाड़ी निकाल पा रहे हैं क्योंकि पानी ज्यादा है। बिजली पानी की सप्लाई भी बंद है। दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। अब यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय की चौखट तक पहुंच गया है। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली सचिवालय है और इसके ठीक सामने जो पानी है वो भर गया है। तो लगातार ऐसे जो पानी है वो दिल्ली में आ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके से पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी मुसीबतें और परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। यमुना के खतरे के निशान पार करने के बाद से जाम के हालात भी बन रहे हैं, जिससे गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर राजस्थान के दौसा से हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर को निकालने के लिए लोग घंटों कोशिश करते रहे। राजस्थान के दौसा की ये तस्वीरें देखिए। दौसा के श्रीमा गांव में है और हम इस गांव तक ट्रैक्टर से पहुंचे और कोई साधन नहीं, लेकिन ट्रैक्टर इस वक्त फंस गया। इसलिए आप देखिए कि ट्रैक्टर को पलटने की नौबत आ गई। काफ़ी कोशिश की जा रही है यहाँ ट्रैक्टर को निकालने की। यहाँ तकरीबन जो गांव के रास्ते हैं, तमाम रास्ते इस वक्त इस तरीके से पानी से चारों तरफ से पटे हुए हैं। गांव इस वक्त टापू बने हुए हैं। ये श्रीमा गांव के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ आप देखिए कि काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर कैसे निकलेगा, ये कोशिश की जा रही है किसी तरीके से। भैया निकल जाएगा तो ट्रैक्टर कैसे करेंगे आप लोग? ये तो बिल्कुल छूट गया, बहुत बार गिर गया है, ये निकालेंगे कैसे उधर के इसको? ये बिल्कुल छूट गया, कैसे कैसे करेंगे? पलटने का खतरा है। हाँ, पलटने का खतरा है, लेकिन ट्रैक्टर बुलाएंगे और इसको निकालेंगे। दूसरा ट्रैक्टर बुलाकर निकालना होगा और काफ़ी मुश्किल है। और हम ट्रैक्टर के ऊपर ही थे, यही हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे। आगे हम कहाँ चल रहे थे? मोरेल नदी। हम आगे मोरेल नदी है जहाँ और ज़्यादा गिरे हैं, वहाँ जा रहे थे। लेकिन इसके बीच में ये जगह कौन सी है जहाँ हम फंसे अभी? यहाँ, हाँ, यहाँ पर ये लोकल आप देखिए गांव की नदी है जहाँ पर इस वक्त हम लोग फंस गए हैं, क्योंकि ट्रैक्टर इस वक्त आप देखिए कि काफ़ी मुश्किल स्थिति के अंदर। और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि खड्डे हैं, अलग अलग खड्डे हैं। उधर पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने अमृतसर का दौरा किया, फसलों को हुए नुकसान का उन्होंने आकलन भी किया है। मंत्री ने किसानों से सीधे मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। शिवराज सिंह चौहान खुद पानी में उतरे और हालात का जायजा लिया। फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। आज भी रावी का ये पानी खेतों में बह रहा है। सिल्ट भी नीचे में देख रहा हूं, पांव के नीचे मिट्टी नहीं सिल्ट है जो जमा हो गई है। ये फसल तो खत्म हो गई, अगली फसल पे भी संकट है। बिना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं, मैं तो किसानों के पंजाब के सेवक के रूप में आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि देख के आओ, तो यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। स्थिति देख कर मन द्रवित हो जाता है। चैलेंजिंग लग रहा है कि ये सब रीबिल्ड नहीं, चैलेंज है लेकिन किसानों के लिए, जनता के लिए सब करेंगे। इधर रतलाम में बारिश के बाद कई कॉलोनियों में पानी भर गया। रतलाम के पीएनटी कॉलोनी में बारिश के बाद जलजमाव हो गया, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन और नाले के जाम होने की वजह से पानी सड़क पर बह रहा है। रतलाम में बीते 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आलम यह है कि रतलाम की निचली बस्तियां अब जलमग्न होती नजर आ रही है। लोगों घरों में पानी भरा हुआ है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सबसे पुराने पीएनटी कॉलोनी एरिया